हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बीपीएससी पूर्वावलोकन के इस नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 81 से कंटिन्यू करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का चल रहा है। तो वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होती है? दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के कारण जो सूर्य से प्राप्त होने वाली विकिरण जो है, उसमें जो दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण है, यही कारण है कि इससे सबसे अधिक वातावरण जो है वो गर्म होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह, बेंगलुरु। तो लेह जो है वो सबसे सूखा स्थान है, क्योंकि ये सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए इसे शुष्क स्थल कहते हैं। नेक्स्ट है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। अब हम फ्रेंड्स इतना तो मानते हैं कि आप लोग अक्षांशीय रेखा और देशांतर रेखा जानते होंगे, तो इससे हम बताएंगे कि जो बता रहा है कि जो अमृतसर और शिमला जो है, इसकी जो अक्षांशीय रेखा है, जो लेटिट्यूडिनल जो रेखा है, वो एक ही स्थान पर है, एक ही डिग्री पर में है, फिर भी उसकी जलवायु में क्यों भिन्नता होती है? तो उसका कारण है क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ऊंचाई में भिन्नता के कारण जलवायु में भिन्नता होती है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो दंडकारण्य किसी एक क्षेत्र में स्थित नहीं है, यह ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा ये ऑप्शन ई होगा। भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जो है वो हिमाचल की जनजाति है। कश्मीर में पहलगांव किस नदी के किनारे है? श्योक, लिद्दर, चिनाब और झेलम। तो ये लिद्दर नदी के किनारे है। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? थारपारकर, राठी, हल्लीकर, मेवाती। तो ये जो ये हल्लीकर है ये राजस्थान की नहीं है, ये कर्नाटक की मवेशी नस्लें हैं। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश, भारत का जो मध्य प्रदेश राज्य है वो तांबे का सबसे अग्रणी राज्य है तांबे उत्पादन का। चंबल नदी पर राजा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो चंबल नदी जो है वो राजस्थान में, ये परियोजना जो राजा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है वो राजस्थान में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि यहाँ जो है हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अब ये है कि वर्षा कब होती है? जब वर्षा हवा जो है वो टकराती है, टकराने के कारण वर्षा होती है। तो जो राजस्थान का एरिया है उसमें हवाएं पहुँच ही नहीं पाती है, वो इधर जो अरावली का जो क्षेत्र है वहाँ टकरा करके ये पश्चिमी साइड में वर्षा हो जाती है, तटीय साइड में, जिसके कारण राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? तो ईंट के लिए जो वो लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किया जाता है। दोमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें बालू कण, चिकना कण, पांसु कण, ये सभी कण मिलते हैं इसमें दोमटी मिट्टी में। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी में सबसे अधिक पानी मिलता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी जो है वो उसकी जो जल धारण की क्षमता है वो सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर जो कि गंडक नदी पर है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो ये चारों ही ऑप्शन सही है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन डी होगा। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का उपयोग। तो ये चारों ही ऑप्शन जो है वो सही होगा कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इंद्रधनुष्य क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपयुक्त सभी से। तो उपयुक्त सभी से। काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति जो है वो कच्चा तेल से संबंधित है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, भारत का अत्यधिक गेहूं उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू।